के साथ। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं, जो है रैंप क्लाइंबिंग किराल। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसमें क्या करना है कि हमें किराल को क्लाइंब कराना है, मतलब कि चढ़ाई करना है हमें ऊपर की तरफ में। और वो दिया हुआ है ऐसा कि हम जब एक यहाँ पे पोजीशंस है किराल का, ये जो दिख रहा है, और यहाँ हमें क्या करना है कि यहाँ पे बीपर्स को पुट करना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर ऊपर चढ़ना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे बीपर्स पुट करना है, फिर हमें मूव करना है इसी डायरेक्शन में आगे, फिर एक बार और मूव करना है। मूव करने के बाद फिर हमें यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमें जब हम यहाँ पे रहेंगे तो फिर हमें टर्न लेफ्ट होना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे वीपर्स पुट करना पड़ेगा, फिर टर्न लेफ्ट होने के बाद हमें फिर टर्न राइट होना पड़ेगा, फिर इस डायरेक्शन में मुड़ के हमें यहाँ तक आना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे आ जाएंगे फिर हमारा जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ होना चाहिए, ताकि मतलब हम टर्न लेफ्ट होंगे और यहाँ पे आएंगे और अपना वीपर्स पुट करेंगे। और ये जो वर्क है ये तब तक होगा जब तक कि ये जो वाल है यहाँ पे दिख रहा है ये मिल ना जाए हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कैसे कोडिंग करना है। तो ये जो हमारा पहला पोजीशन है जो पुट बीपर यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट पोजीशन जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तो हमें खुद ब खुद पहले ये जो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पे तो बीपर्स पुट कर ही देना है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ के बाद हमें आगे तब तक बढ़ना है जब तक ये वाला जो वाल है यहाँ पे दिख रहा है ये हमें मिल ना जाए। तो हम क्या करेंगे, वाइल फ्रंट इज क्लियर, मतलब जब तक हमारा फ्रंट क्लियर है तब तक हमें आगे बढ़ना है। लेकिन किस कंडीशन में आगे बढ़ना है, तो हमें क्या करना है कि हमें 2 स्टेप्स यहाँ पे जो ये दिख रहा है, हमें यहाँ के बाद 2 स्टेप्स आगे लेने हैं, और आगे लेने के बाद फिर हमें टर्न लेफ्ट मुड़ के फिर हमें मूव करना है एक स्टेप आगे, ताकि हम यहाँ पर तक पहुँच जाएं। तो ये जो दिख रहा है मूव मूव टर्न लेफ्ट, तो हम मूव और मूव से यहाँ तक आ जाएंगे, फिर उसके बाद टर्न लेफ्ट होंगे तो हमारा डायरेक्शन जो है वो इधर की तरफ होगा। फिर जब हम मूव करेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें क्या करना है, बीपर्स को पुट करना है, और पुट करने के बाद फिर हमारा जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ होना चाहिए, ताकि हम यहाँ पे आके फिर यहाँ पे आए। तो हमें फिर टर्न राइट होना है, और यही काम टर्न राइट होने के बाद फिर हमें मूव करना है, फिर मूव करना है, फिर यही काम हमें आगे तक करते जाना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे लूप लगाया हुआ है वाइल फ्रंट इज क्लियर। जब तक हमारा फ्रंट क्लियर है तब तक हमें 2 टाइम्स मूव करना है। 2 टाइम मूव करने के बाद हमें टर्न लेफ्ट होना है, फिर टर्न लेफ्ट होने के बाद फिर हमें मूव करना है, और मूव करने के बाद जो हमारे पास पोजीशंस आता है वहाँ पे हमें अपना बीपर्स पुट करना है। उसके बाद फिर हमें अपने टर्न राइट हो जाना है, फिर टर्न राइट होने के बाद फिर हमें यही वर्क करना है, मूव मूव टर्न लेफ्ट मूव, जब तक कि फ्रंट क्लियर है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टर्न राइट, जो कि कमांड यूज नहीं होता है केराल में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि टर्न राइट को हमने डिफाइन किया कि टर्न राइट का जो मतलब है वो क्या होगा। तो हम इस फंक्शन से क्या करते हैं, डेफ फंक्शन से हम किसी भी कमांड को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कोई कमांड खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने टर्न राइट कमांड क्रिएट किया है, और टर्न राइट का मतलब क्या होगा, 3 टाइम्स लेफ्ट। यहाँ पे टर्न राइट कमांड क्रिएट किया, और इसका मतलब यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया कि टर्न राइट का मतलब है 3 टाइम्स लेफ्ट। मतलब जब हम यहाँ पे थे, इस टर्न राइट की जगह पे हमें क्या लिखना चाहिए था, टर्न 3 टाइम्स लेफ्ट, लेकिन 3 टाइम्स लेफ्ट को हटा के हमने सिर्फ एक बार यहाँ पे टर्न राइट लिखा और उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। टर्न राइट का मतलब 3 टाइम्स लेफ्ट। जब आपने इस असाइनमेंट का लेक्चर देखा होगा तो उस टाइम आपको ये बताया गया होगा कि यहाँ पे जब हम टर्न राइट को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे 3 टाइम लेफ्ट क्यों लिखते हैं। तो उसका मतलब है कि जब हम यहाँ पे हैं, इस डायरेक्शन में है, तो अगर हमें इधर मुड़ना है राइट में, तो हमें 3 टाइम्स जब हम लेफ्ट घूमेंगे तब उसके राइट में हो जाएंगे। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है। तो हम रन कराते हैं। रन कराने के बाद ये स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, और ये बीपर्स को पुट कर रहा है। अब देखिए इसे रन कराते हैं। अब स्टेप वाइज इसको देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे ये
बीपर्स पुट करेगा इस पोजीशन पे, बीपर्स पुट करेगा। उसके बाद क्या होगा, बीपर्स पुट करने के बाद ये तब तक आगे बढ़ेगा, मूव करेगा। ये यहाँ पे इसने चेक किया कि फ्रंट क्लियर है या नहीं, तो यहाँ पे फ्रंट क्लियर है, तो ये क्या करेगा, मूव करेगा 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स ये मूव कर गया। उसके बाद ये यहाँ पे आने के बाद इसको इधर आना है, तो ये क्या करेगा, टर्न लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन होगा इसका, तो उसके लिए टर्न लेफ्ट कमांड यूज किया है। उसके बाद फिर ये मूव करेगा, फिर मूव कमांड है। मूव कमांड के बाद इससे क्या करना है, वहाँ पे बीपर्स पुट करने हैं। तो ये बीपर्स पुट कर चुका है यहाँ पे। अब इसे टर्न राइट मोड़ना है, मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसको फिर इधर मोड़ना है। तो टर्न राइट हुआ, तो टर्न राइट मोड़ने के लिए इसको इधर टर्न लेफ्ट, फिर टर्न लेफ्ट, फिर टर्न लेफ्ट, इधर मुड़ना पड़ेगा, तब ये टर्न राइट होगा। उसी को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, टर्न राइट को 3 टाइम्स टर्न लेफ्ट। तो अब ये टर्न राइट होगा, तो टर्न राइट, नेक्स्ट स्टेप ये हो गया टर्न राइट इधर। फिर ये क्या करेगा, ये टर्न लेफ्ट में क्या हो रहा है, ये टर्न लेफ्ट देखिए 3 टाइम्स में टर्न लेफ्ट हो गया। अब ये फिर नेक्स्ट वही वर्क ये तब तक करेगा मूव वाला जब तक फ्रंट क्लियर है। फिर यहाँ पे इसको फ्रंट क्लियर मिला, तो फिर यही वर्क ये रिपीट करेगा, मूव मूव। तो चलिए देखते हैं, यही वर्क रिपीट कर रहा है। फिर जब ये यहाँ पे आ गया तो इसको क्या मिला, ये अपना डायरेक्शन फिर चेंज कर लिया। डायरेक्शन चेंज करने के बाद फिर यहाँ पे फ्रंट क्लियर नहीं मिल रहा है, तो इसका वर्क जो है वो एंड हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा प्रोग्राम है। अभी से चलिए मार्क एंड सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो पास हो गया ये। तो टेस्ट केस जो हमारा ये चारों का चारों टेस्ट केस पास है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन के साथ। अभी तक के लिए इतना ही।